नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है खाटू श्याम जी। आप में से बहुत लोग खाटू श्याम जी को मानते होंगे। आज हम उनकी जो कहानी है वो एक अलग रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत पुराना है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बरबरीक जी की पूजा की जाती है। अब आप में से कई लोग जानते होंगे बरबरीक जी कौन है, जिनका दूसरा नाम खाटू श्याम जी है, और कई भक्त ऐसे होंगे जो अभी उनके साथ जुड़ रहे हैं। कलयुग के खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती उसकी मनोकामना श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी का इतिहास, कहानी, कथा और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है इसकी स्थिति की पूरी जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हे खाटू बाबा मुझे कब बुलाओगे। आप बस इतना लिखिएगा दोस्तों, आपकी अर्जी लग जाएगी। हारे का सहारा है वो। आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दिल से उसे पुकार के देखो। दोस्तों, खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। यह पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे, जिससे खुश होकर श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजने होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का बचपन में नाम था बरबरीक। घर परिवार, माता पिता, गुरुजन सभी इनको बरबरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। ये कथा विस्तार से सुनाऊंगी, मज़ा आएगा। खाटू श्याम जी का नाम से जाना जाता है। अभी देखिए, खाटू श्याम जी को कितने नामों से जाना जाता है। हारे का सहारा, दीनों का नाथ, श्याम बाबा, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, हारे का सहारा, लखादार, नीले घोड़े वाला, खाटू नरेश, ये सब उसी के नाम हैं। खाटू श्याम को मोरबी नंदन भी कहा जाता है। मोरबी नंदन, मोरबी इनकी माता का नाम था। खाटू श्याम जी की कहानी शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। आप सब जानते होंगे, महाभारत देखी है आप सबने। घटोत्कच जो थे उनका विवाह दैत्य राजा मोर की पुत्री मोरबी के साथ हुआ था। मोरबी और घटोत्कच के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था बरबरीक। बचपन से ही बरबरीक ने अपने माता मोरबी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। बरबरीक ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की, जिससे खुश होकर, प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। ये तीनों बाण जो थे वह मतलब विजय दिलवाने वाले थे। तीनों बाण जो थे वो शिवजी के थे। यह वरदान पाकर बरबरीक बहुत खुश हुए। बरबरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हुआ तब बरबरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। तब मोरबी जी ने उनको कहा कि आप वहाँ से किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बरबरीक ने जवाब दिया, जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बरबरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे, ये सब जानते थे। वो तो नाथों के नाथ हैं, वो तो ये सब देख ही रहे थे। अब उन्होंने ये सोचा कि युद्ध का ये परिणाम ही बदल देंगे। बरबरीक जी जो हैं युद्ध का परिणाम ही बदल देंगे। तो रास्ते में बरबरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके मिले। श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धारण किया उन्होंने, और बरबरीक को जब वो महाभारत युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में मिले उनको एज ए ब्राह्मण के रूप में। उनसे पूछा उन्होंने कि बालक, तुम अकेले ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। तब बरबरीक ने जवाब दिया कि महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा।
हालांकि भगवान श्री कृष्ण यह सब पहले से ही जानते थे, फिर भी उन्होंने उपहास रूप में पूछा कि आप 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये कैसे हो सकता है? 3 बाण से तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरीक बोल पड़े कि हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिवजी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ 1 बाण से ही मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण जी ने कहा, बालक तुम इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और आराध्य का ध्यान करके बाण छोड़ दिया। पीपल के सभी पत्तों में छेद हो गया, उस पत्ते में भी जो कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। अब वह इस शक्ति से परिचित थे। अब उनको था कि किसी भी तरीके से बर्बरीक को या तो वो अपनी तरफ से मतलब पांडवों की तरफ से लड़वाएं, या फिर उनको बोले कि आप मत लड़िए। जब उन्होंने ये चीज़ बर्बरीक से पूछी कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो बर्बरीक जी ने वही सेम आंसर दिया जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था, जो भी टीम हार रही होगी, जो भी पक्ष हार रहा होगा, हम उसी की तरफ से लड़ेंगे। इस पर श्री कृष्ण जी ने उनसे बोला कि मुझे कुछ दान चाहिए आपसे। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने उसका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने उसके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आए। उन्होंने बर्बरीक जी को दर्शन दिए। अपने गुरु को अपने सामने पाकर बर्बरीक जी धन्य हो गए। तब बर्बरीक जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहा धो के कल सुबह आपको मिलता हूँ। बर्बरीक जी ने रात भर भजन किया। दूसरे दिन फागुन शुक्ल द्वादशी का स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक जी ने अपना शीश दान करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण उस महज 16 साल के बच्चे का ये दान देखकर वो धन्य हो गए। श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बताइए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बर्बरीक जी ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, पूरा युद्ध मेरे को दिखे। तो उन्होंने उनके शीश को ऊंची शिला पे रख दिया, जहाँ से उनको पूरा का पूरा युद्ध देख सके। वो बर्बरीक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने अपना नाम श्याम उपहार रूप में उन्हें भेंट कर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के सर को ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। तो यह खाटू श्याम जी की बेहद अद्भुत कहानी। खाटू श्याम जी का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तुम्हारा यश लोगों की आस्था तुम्हारे लिए बढ़ती जाएगी। आज बाबा खाटू श्याम जी के हारे के सहारे बाबा श्याम के दुख दर्द का हरण करने के लिए बैठे हैं। वो खाटू श्याम जी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों के हर काम बनते हैं वहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों और कष्टों से घिरा हुआ है, अपने जीवन में हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बाबा खाटू श्याम जी का इतिहास और श्याम जी की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप दिल से खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 3 परफ्यूम की बॉटल लेके जाइएगा। 3 परफ्यूम की बॉटल में से 2 परफ्यूम की बॉटल जो हैं छोटी, वहीं पे मिल जाती हैं आपको ना, पूजा स्टोर में मिल जाएंगी। 2 छोटी परफ्यूम की बॉटल आप भगवान के चरणों में अर्पित करिए। 1 परफ्यूम की बॉटल आप खोलिए और बोलिए कि भगवान, जिस दिन मेरी मनोकामना आपने पूर्ण कर दी, मैं ये परफ्यूम आपका 1 बॉटल परफ्यूम लेकर जा रहा हूँ
और ये वापस लेकर आऊँगा जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। दोस्तों, आप बिलीव करना, वो जो बॉटल आपके पास रखी हुई है ना, वो आपसे जितनी जल्दी हो सके वापस मँगवाएँगी अपनी बॉटल। यानी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आप वो बॉटल देने जाओगे कि आपकी मेरे ये चीज़ आपकी मेरे पास रह गई थी। खाटू श्याम जी की महिमा बहुत अपार है, बहुत। सीकर तक रेल जाती है, वहाँ से आगे आपको जिप्सी मिल जाती हैं, जीप मिलती हैं, जीप सेवा है वहाँ पर। 50 या 100 रुपए का टिकट है। आप वहाँ से जाइए रिंगस तक। रिंगस के बाद आपकी इच्छा है कि आप 17 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेंगे या आप जीप से ही जाना चाहेंगे, वो आपकी श्रद्धा है। वहाँ से उनका निशान लीजिए रिंगस से और बोलते हुए जाइए कि हारे के सहारे की जय।